हेलो एंड वेलकम टू छवि कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ प्रदीप गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ हम समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल। जब किसी भी पॉलीगन का एरिया हम फाइंड करते हैं तो इसका रियल लाइफ में क्या यूज है, इसका क्या उपयोग है। यदि आपको पॉलीगन के बारे में नहीं मालूम तो मैंने इससे पहले वीडियो में पॉलीगन के बारे में बात किया है। पॉलीगन के बारे में वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हैं। टॉपिक्स टू डिस्कस। आज हम बात करेंगे व्हाट इज एरिया, एरिया क्या है, रियल लाइफ यूज ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ एनी पॉलीगन। हमारे जीवन में हम ये जो सीख रहे हैं इसका प्रयोग क्या है, तो आज मैं वो भी बताऊंगा आपको कि ये जो हम एरिया फाइंड करते हैं इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पैरामीटर। पैरामीटर और एरिया के बारे में बात करेंगे। डिफरेंस, एरिया और पैरामीटर के अंतर के बारे में बात करेंगे कि कभी कभी होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कभी कभी उनसे एरिया फाइंड करने के लिए बोला जाता है, पैरामीटर फाइंड कर देते हैं, पैरामीटर का बोला जाता है, एरिया फाइंड कर देते हैं। तो हम दोनों को लेंगे और बताएंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। What are the formulae of area of polygon and how do they work? तो यानी एरिया ऑफ एनी पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। व्हाट इज एरिया, एरिया क्या है? एरिया इज द स्पेस इनसाइड द शेप। तो एरिया क्या है? एरिया किसी भी शेप के अंदर के स्थान को एरिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ये शेप ड्रॉ किया हुआ है, तो इसके अंदर का ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसी को हम क्या कहेंगे? एरिया। ये क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा ये पूरा। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि एक बुक है और बुक है और बुक के द्वारा जो एरिया कवर किया गया है, तो इस स्थान को हम कहेंगे एरिया ऑफ बुक। क्लियर? जैसे कि एक शेप है, ठीक है ना, इस शेप के द्वारा ये जो एरिया कवर किया गया है, ठीक है ना, ये जो एरिया कवर किया गया है इसे हम एरिया ऑफ पॉलीगन कहेंगे। ऐसी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के द्वारा ये जो एरिया कवर किया गया है इसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर? इट इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर एंड मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर एंड मीटर स्क्वायर, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर ये L है और ये B है, तो एरिया ऑफ, और ये जो फिगर है इसको हम, ये जो पॉलीगन है इसको हम कहेंगे रेक्टेंगल। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है जिसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो यहाँ पर ये L है और ये B है, तो L बराबर है यहाँ पर हमारे पास 5 मीटर और B बराबर है 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर। अब 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3 5 जा 15, और m का m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम यूनिट को स्क्वायर में लिखते हैं। तो जब भी हम किसी भी पॉलीगन का एरिया फाइंड करेंगे तो इसकी जो यूनिट होगी उसको हम स्क्वायर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखिए ट्रायंगल है, ये यहाँ पर लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय L इंटू बी। तो इसको हम करेंगे 1/2 L बराबर कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 3,
सबसे पहले 3 5 जा 15 अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 से 15 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 7.5। ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आगे आपको बताऊंगा। रियल लाइफ यूज ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, यानी पॉलीगन का हमारे रियल लाइफ में किस तरीके से इसका उपयोग है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर ये एक वॉल है, इसको कलर करना है, पेंट करना है इस वॉल को। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट अ वॉल, यानी इस दीवार को पेंट करने के लिए कितना खर्चा आएगा। विद अ बेस ऑफ 15 फीट एंड अ हाइट ऑफ 10, यानी कि इसका जो बेस है वो 15 है और इसकी जो हाइट है वो 10 है। इफ द पेंटिंग कॉस्ट इज 10 रुपी पर स्क्वायर फुट, तो हमें क्या पता करना है, इसकी कॉस्ट पता करनी है कि इस पूरी दीवार को कलर करने के लिए कितना खर्चा आएगा। यदि इसका बेस 15 फीट हो और हाइट 10 फीट हो, क्लियर, तो इसको पेंट करने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो जैसा कि हमें मालूम है इसका फॉर्मूला जो ये एक रेक्टेंगल वॉल है, इस रेक्टेंगल वॉल का जो एरिया होता है वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। एल इंटू बी कर सकते हो, एल एल का मतलब लेंथ है और बी मतलब ब्रेथ। हालांकि इसकी जगह पर हम यूज करेंगे बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पर बेस और हाइट दिया हुआ है। तो बेस इंटू हाइट कीजिए, बेस इंटू हाइट कीजिए या एल इंटू बी कीजिए, ठीक है। बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पर कितना है, बेस यहाँ पर है अपना 15 फीट, हाइट कितनी है 10 फीट। और जैसा कि फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट, तो 10 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा यहाँ पर 150 फीट है, तो यहाँ पे फुट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अगले सवाल की। यहाँ पर देखिए एक ये वॉल है, इसमें यहाँ पर एक ये गेट है, एक विंडो है, क्लियर। तो सवाल में कह रहे हैं अ वॉल हैज अ बेस ऑफ 15 फीट एंड हाइट 10 फीट। तो यहाँ पे ये वॉल है जिसका जो बेस है वो 15 फुट का है और हाइट जो है वो 10 फीट की है, क्लियर। देयर इज अ डोर विथ अ बेस 3 फीट एंड हाइट इज 6 फीट as well as a square window with a side length of 3 feet। और यहाँ पर ये जो विंडो है इसकी जो साइड है वो है 3, क्लियर, ये 3 है। What is the remaining area of the wall of after subtracting the area of door and window। यानी कह रहे हैं कि जैसे ये वॉल है और वॉल में ये जो गेट है और ये जो विंडो है, इन दोनों को माइनस करने के बाद ये जो वॉल है इसका एरिया क्या होगा, क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ वॉल की, एरिया ऑफ वॉल। अब जैसा कि हमें पता है कि वॉल जो है वो एक रेक्टेंगल शेप है, तो इसका जो हम फॉर्मूला लगाएंगे बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस कितना है, यहाँ पर बेस कितना है, बेस है 15 फीट, हाइट कितनी है 10 फीट, तो एरिया ऑफ वॉल कितना होगा, सो इसका एरिया होगा 10 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150 फीट
स्क्वायर। ठीक है, जब भी एरिया हम फाइंड करते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, जो भी यूनिट है वो लिखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि फुट का फीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा। जैसे एम का एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर। क्लियर। गेट है, डोर है, उसकी जो बेस है वो 3 है और हाइट है वो 6 है। तो हम गेट का एरिया फाइंड करेंगे। गेट का एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ पर भी जो गेट है वो रेक्टेंगल शेप में है, तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, एरिया ऑफ डोर। तो डोर कैसा है, रेक्टेंगल में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ पर 3 फीट, हाइट कितनी है 6 फीट। मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 3 से, 6 3 जा 18। फुट का फुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ फीट स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया निकल के आया 18 फीट। क्लियर। अभी हम बात करेंगे विंडो की। विंडो देखिए, यहाँ पर जो विंडो है वो स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं सेम हो, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर जो विंडो है वो एक स्क्वायर शेप में है। तो जो स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो अलग होता है। उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। जो स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। क्लियर। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे और सोल्व करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ विंडो, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला जैसे मैंने अभी बताया था, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है 3 फीट है, इंटू साइड कितनी है 3, तो 3 फीट। ठीक है ना। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, तो 9 फीट स्क्वायर। ठीक है। तो अभी हमारे पास वॉल का एरिया है। अभी हमारे पास एरिया वॉल है, एरिया ऑफ वॉल कितना आया, कितना आया 150 फीट स्क्वायर। एरिया ऑफ डोर 18 फीट स्क्वायर। एरिया ऑफ विंडो इक्वल टू 9 फीट। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ डोर और विंडो को ऐड करेंगे। 18 और 9, 18 और 9 कितने हुए 27 फुट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ डोर एंड विंडो को ऐड करने पर एरिया यहाँ पर निकल के आ रहा है 27 फीट स्क्वायर। एरिया ऑफ वॉल कितना है 150 स्क्वायर। और एरिया ऑफ डोर कितना था, एरिया ऑफ वॉल डोर एंड वॉल कितना था 27 फीट स्क्वायर। तो अभी हम वॉल के एरिया को विंडो और डोर के एरिया में से माइनस कर देंगे। क्लियर। तो 150 माइनस 27 माइनस करेंगे, 150 माइनस 27, 10 में 7 माइनस करेंगे 3 आएगा। कैरी यहाँ पे लगी तो 4 में से 2 गए 2 आया। ठीक है, 1 का 1 रहेगा। सो आंसर आया 123। तो यानी कि आंसर है यहाँ पर 123
फीट स्क्वायर। क्लियर? तो हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। तो यानी जो इतना हिस्सा है, ये पूरा एरिया कितना है, 123 फीट। क्लियर? आई होप आपके समझ में आया होगा। डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पैरामीटर। तो एरिया और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है, इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पैरामीटर ऑफ पॉलीगन। तो पैरामीटर होता क्या है, दरअसल पैरामीटर जो होता है वो बाउंड्री अराउंड द फिगर होती है, ठीक है ना। बाउंड्री अराउंड द पॉलीगन या फिगर, कुछ भी कहिए, ठीक है। तो कोई भी पॉलीगन है उसके चारों ओर की ये जो बाउंड्री होती है उसी को हम, लेकिन जो एरिया होता है, एरिया तो जो एरिया होता है वो दरअसल किसी पॉलीगन के अंदर का जो स्पेस होता है उसे हम एरिया कहते हैं। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है टू ब्रैकेट एल प्लस बी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं टू ब्रैकेट एल प्लस बी, यानी टू ब्रैकेट एल बराबर है अपना 4, बी बराबर है 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 और 3 7, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का निशान आएगा, फिर 2, तो 7 2 जा 14 मीटर। याद रखना पैरामीटर में जो यूनिट होती है वही आती है, इस पर स्क्वायर नहीं लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की। तो यहाँ पर लेंथ है 4, ब्रेथ है 3, फॉर्मूला है एल इंटू बी। तो एल बराबर अपना है 4 और बी बराबर है 3, तो 4 3 या 12। यहाँ पर एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, तो यानी कि एम का एम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एम का एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर। क्लियर? तो हमेशा याद रखना जो पैरामीटर होता है वो किसी भी पॉलीगन का जो बाहरी ये जो बाउंड्री होती है वो होती है, और जो एरिया होता है वो किसी भी शेप के अंदर का स्पेस होता है। क्लियर? पैरामीटर के बारे में अगर आपको यदि नहीं मालूम तो मैंने इसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके देख सकते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जैसा मैंने बता दिया। तो ये काम कैसे करता है, अब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये जो 4 मीटर है, यानी कि ये जो पॉलीगन है इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर। 4 मीटर मतलब इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया, जैसे 1 2 3 4, यानी हर एक ये जो यहाँ से यहाँ तक की एक जो लेंथ है वो है 1 मीटर की। 1 2 3 4, तो 4 मीटर हो गया। ऐसे यहाँ पर ये है 1 2 3, तो यानी ये 3 मीटर हो गया। इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बता चुका हूँ पहले अभी, ठीक। ऐसे यहाँ पर देखिए एरिया कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पर 4 मीटर है, तो देखिए यहाँ पर हमने इसको इसी में 4 अलग अलग स्क्वायर में भागों में डिवाइड कर दिया, जैसे 1 मीटर 2 3 4, तो यहाँ पर 4 मीटर हो गया ऐड करने पर। ऐसे यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 3 मीटर हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं ये एक स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये जो एक स्क्वायर है, ठीक है ना, ये जो एक स्क्वायर है इसका जो लेंथ है वो 1 है, और इसकी जो ब्रेथ है वो भी 1 है। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर? 1 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आता है। तो अब देखिए इसमें कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, 12 स्क्वायर हैं। और यदि हम फॉर्मूला लगाएं और फॉर्मूला लगा के फाइंड करें कि इसमें इस ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना होगा, तो देखिए जैसे कि लेंथ कितनी है 4, और ब्रेथ कितनी है 3, तो 3 4 जा 12, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल गया है, 12 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया इस तरीके से काम करता है, कोई भी फॉर्मूला है वो इस तरीके से काम करता है, क्योंकि इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं, 12 स्क्वायर, तो यहाँ पर भी निकल के आ गया 12 मीटर स्क्वायर।
तो जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम, पहले ही बता चुका हूँ, 2-3 सवाल करवा दिए हैं मैंने, आप समझ चुके होंगे। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं आप इसके बारे में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एल इंटू बी। लेकिन यहाँ पर विड्थ दिया है, डब्ल्यू दिया है, तो देखिए विड्थ कहो या ब्रीथ कहो बात एक ही है, यहाँ पर विड्थ दी हुई है, तो एल इंटू बी करो या एल इंटू डब्ल्यू करो बात एक ही है, ठीक है। एल इंटू बी या एल इंटू बी या फिर एल इंटू डब्ल्यू, कुछ भी कर सकते हो, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जो लेंथ 5 है, ब्रेथ 3 है, तो जैसा हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एल इंटू डब्ल्यू, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, विड्थ तो एल इंटू डब्ल्यू। सो एल कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। सो आंसर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में मैंने नहीं बताया अभी तक। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, तो देखिए जैसा कि हमें मालूम है, अभी ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट। लेकिन यदि अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल की, तो यदि अगर मैं इसको बीच में से कट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल बना है, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, यानी कि हमने क्या किया, रेक्टेंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड किया है। तो जब भी हम किसी भी वस्तु को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, तो उसका जो एक ये जो भाग होता है, पार्ट होता है, उसे हम 1/2 लिखते हैं। तो हमें क्या पता करना है, इस ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया हमें फाइंड करना है, जो शेडेड ट्रायंगल है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो यानी ये रेक्टेंगल का आधा है, तो आधे को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। और क्योंकि यहाँ पर ये बेस है और ये हाइट है, और क्योंकि हमने इसको आधा कट कर दिया, तो यानी ये 1/2 हो गया, ठीक है ना। और रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, वो हम लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रायंगल का फॉर्मूला बनता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, सबसे पहली बात तो हम पैरेललोग्राम की बात करें, पैरेललोग्राम होता क्या है। तो ये भी एक टाइप का रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स सेम होती हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, यानी ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है। यहाँ पर भी बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगेगा। अब ये कैसे यहाँ पर लगा है, तो देखिए इतना हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनना है, इसको यदि मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और जैसा कि हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला काम करेगा। सो बेस यहाँ पर है 8, हाइट है यहाँ पर 5, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 8 जा 40 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आपके लिए है क्विक क्विज, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड विथ 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर आपको बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। दूसरा है अ ट्रायंगल हैज अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया।
एक ट्रायंगल है जिसका बेस है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन है पैरेललोग्राम है द बेस ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स एरिया। तो पैरेललोग्राम है जिसका बेस है 9, हाइट है 4। इसका भी आपको एरिया फाइंड करना है। इन सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जिसका जवाब सही होगा उसका मैं हार्ट दूंगा। समरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी या L इंटू विड्थ, कुछ भी लिख सकते हैं। L इंटू बी लिखिए या फिर L इंटू डब्ल्यू लिखिए, बात एक ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं